हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड एवरीवन। कैसे हैं सब? अच्छे, बढ़िया से, मज़े से। चलिए, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लॉगरिदम के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है। लॉगरिदम मीन्स होता है लघु गणक। लघु गणक होते हैं। ठीक है। लघु गणक, लॉगरिदम एक वर्ड है। वर्ड है लॉगरिदम एक वर्ड है जिसका स्कॉटलैंड 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 के निवासी निवासी जॉन नेपियर। क्या? जॉन लिखिए, जॉन हिंदी में लिख दीजिए। जॉन नेपियर के द्वारा 1557 टू 1617 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया। और यह जो वर्ड है, यह जो स्कॉटलैंड के निवासी जॉन नेपियर के द्वारा जो 1557 एंड 1617 में जो प्रतिपादित हुआ, यह ग्रीक वर्ड से हुआ। क्या हुआ? यह ग्रीक वर्ड से हुआ। क्या हुआ? ग्रीक वर्ड क्या हुआ? ग्रीक वर्ड। वह ग्रीक वर्ड क्या है? जैसे देखिए, ग्रीक वर्ड हो गया आपका लॉगस प्लस आरिदम। तो लॉगस का मतलब होता है प्रोपोर्शन। और रिदम का मतलब होता है नंबर। क्या होते हैं? नंबर। ठीक है। और प्रोपोर्शन क्या मतलब? एक तरह का रेशियो। क्या बोलेंगे हम? रेशियोज। ठीक है। और नंबर क्या हुआ कि व्हिच नंबर, मतलब नंबर एक दूसरे के द्वारा, यानी क्या कि व्हिच यानी कि विच टुगेदर makes ratios the number। कि जो नंबर एक दूसरे से मतलब रिलेशन हो, वो रेशियो बनता हो, उसी को हम रिदम कहेंगे। ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब जो है कि इसके प्रयोग से गुना, जोड़, घटाव, जटिल से जटिल प्रश्नों का ये हल करती है लॉगरिदम। ज़्यादा इंजीनियर लोग इसको यूज करते हैं, इंजीनियर के काम में ज़्यादा आते हैं। तो इसके प्रयोग से गुना और भाग जैसी जटिल अपेक्षाकृत, लिख देते हैं, इसके प्रयोग से गुना तथा भाग जैसी जटिल अपेक्षाकृत
अपेक्षाकृत सरल प्रक्रिया को क्रमशः जोड़ और घटाए, जोड़ और घटाओ, घटाए चाहे घटाओ लिखो, अच्छा लगे, घटाओ। ये होती है लॉगरिदम। इनके प्रयोग से आपको गुना तथा भाग जैसी जटिल से जटिल प्रश्न, प्रॉब्लम को ये लॉगरिदम सोल्व करते हैं। अब तथा इसका अंग्रेजी कुछ लिख लो कि लॉगरिदम क्या है, तो लिख लोगे the logarithm is a branch of mathematics that studies of the inverse function to exponentation. They are called logarithm. एक लॉगरिदम है, ठीक है। कि जो इनवर्स मीन्स क्या होता है, उल्टा। इनवर्स मीन्स उल्टा फंक्शन, जो उल्टा फंक्शन करता है। इनवर्स मीन्स क्या, उल्टा फंक्शन। एक्सपोनेंट मीन्स घात, यानी पावर, क्या, पावर। तो इसी को हम लॉगरिदम कहते हैं। अब एज फॉर एग्जाम्पल, that means that means the logarithm of a नंबर x कोई नंबर है, ठीक है। x कोई नंबर है लॉगरिदम का, टू बी द बेस b to be the base b is the exponents. क्या एक्सपोनेंट तो that means the logarithm of a number x to be the base b is the exponent to which b must be raised
रेज्ड मीन्स क्या, पावर, रेज्ड पावर, ठीक है, घातांक, घात, रेज्ड पावर टू, रेज्ड पावर टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से एक्स, प्रोडक्ट एक्स। अब देखिए एज फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि 1000 है अंक, 10 टू दी रेज कहो या पावर कहो 3, ठीक है। तो ये जो हुआ, ये 10 टू दी पावर रेज 3, तो 3 जो हुआ, 3 क्या हुआ आपका, 3 एक्सपोनेंट हुआ। क्या हुआ, एक्सपोनेंट हुआ, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि आप 10 को, और ये जो 1000 जो हुआ है आपका, ये आपका गुना करना है। तो जिसे कितना पावर है, यानी कि 10 को हम 3 बार गुना करेंगे। क्या करेंगे, 3 बार। तो 100 और 100 में 10 करोगे तो 1000, यानी कि कितना आ गया इसका, 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसको हम लॉगरिदम के रूप में कैसे लिखेंगे, लॉगरिदमिक के फॉर्म लिखेंगे, लॉग ऑफ 10, लॉग ऑफ 10, लॉग देता 10, ये लॉगरिदम हो गया आपका, यही रूप है, ठीक है। अब हम लोग विराइट कैन, हाँ तो लिख दिए, ये हो गया आपका। इस तरह से रिटेन एज रिटेन, क्या लिखोगे, एज रिटेन। इस रूप में आप लॉगरिदम को लिखिएगा। इस चीज को 1000 जो हो गया उसको लॉग में ऐसे बदल देना है, इक्वल टू 1 कर देना है, ठीक है। यहाँ तक की बात। अब इतना पहले आपने लिखिए, आप लोग नोट डाउन कीजिए, साफ करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया कि आप लॉगरिदम आंसर टू क्वेश्चन, इस पर कैसे क्वेश्चन और आंसर आप करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर हो गया कि हाउ मेनी वन नंबर multiply together makes and other number, ठीक है। कि दूसरा नंबर, एक से जब कोई नंबर में गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो दूसरा नंबर कैसे बनता है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो एज फॉर एग्जाम्पल, कि हाउ मैनी 2s, how many 2s multiplying together to max 8। क्या हो गया, 8। कैसे 8 बनेगा, कितने बनेंगे, क्या कि 2 को जो है 2s क्या है, बार, कितनी बार, क्या हो गया, टाइम्स कहो या बार कहो, बार, यानी टाइम्स, अंग्रेजी में टाइम्स, माने 2 को कितनी बार हम लिखें कि 8 हमारा
फुलफिल हो जाए। 2 को हम कितनी बार लिखें, 2 को कितनी बार हम लिखें कि हमारा 8 फुलफिल हो जाए। तो 2 को हम 3 बार लिखें, 2 × 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यही चीज था। 2s, इसे मान लिया कि अब आपका आ गया कि 5s हो गया, क्या हो गया 5s, 5s अब मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 625 ले लीजिए, 625। तो 5 को हम कितना बार लिखे कि 625 हमारा बन जाएगा। तो देखो लिखो, इसको करो, 5 × 5 25, 5 गुने, यानी कि 4 टाइम्स। कितना लिखेंगे हम 4 टाइम्स। 5 को कितना टाइम्स लिखेंगे हम 4 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, मान लिया कि हमको लिखना है क्या बोलते हैं 2 में और आगे बढ़ाते हैं कि 2s = 64। तो 2 को हम कितना बार लिखें कि हमारा 64 आ जाए। तो इसको आपको कैलकुलेशन करना है, 2 × 2 × 2 × 2 4 4 8 × 2 2 4 4 8 8 16 16 दूना 32 32 दूना 64, यानी कि 2 और 2 4 और 2 6, यानी कि 2 को हम 6 टाइम लिखेंगे। कितना लिखेंगे 6 टाइम लिखेंगे। ये क्या हो गया एक्सपोनेंट हो गया, एक्सपोनेंट्स हो गए। इसको बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं बेस। हमने बेस पढ़ाया था इंट्रोडक्शन क्लास में। बेस, ये क्या हो गया बेस आपका। तो कहने का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, और थोड़ा सा हिंदी में और लिखाते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको साफ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला है। ठीक है, फार्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कहने का मतलब कि log बेस e टाइम्स m × n इक्वल टू, अगर प्रोडक्ट में है तो ये प्लस में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, इससे log em + log e n हो जाएंगे। log e m × n, तो इसको इस तरह से माइनस में हो जाएंगे। देखिए इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में, कहने का मतलब इंटरचेंज। क्या इंटरचेंज, ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा है तो ऐसा करना है, ऐसा है तो ऐसा करना है। ठीक है, जब प्रॉब्लम आएगा तो आपको जज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमको क्या कह रहा है। ठीक है, मान लिया कि क्वेश्चन इस फॉर्म में है तो हमको इस फॉर्म में लाना होगा, और इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लाना होगा। ठीक है, और कैलकुलेशन तो है ही, जोड़ घटाव गुना भाग जो लगेगा वो लगाइएगा अपना। थर्ड में आपको ये है। ठीक है, ये पावर है log e m⁴n, तो ये जो n जो होता है ये फ्रंट में आ जाता है, आगे आ जाता है। ठीक है, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि n log e × m। 4 में है n log इस टाइप के रहेगा तो प्लस में यहाँ से यहाँ तक, तो आप ऐसे कर सकते हैं, और ये करके ixy को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आप। ठीक है, इस फॉर्म में है तो या तो ये लिखिए या वो ये लिखिए। ये 5 फार्मूला तो बहुत सारे हैं, जैसे जैसे प्रॉब्लम मैं बताऊंगा वैसे वैसे सब फार्मूलाज लिखाते जाएगा। और ये बेसिक चीज जो है हमने लिख दिया है। ठीक है, गो हेड, अब आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। तो कॉमन लॉगरिथम मैं बताता हूँ। तो ये कॉमन लॉगरिथम का मतलब होता है उसका बेस 10। ठीक है, अब कहने का मतलब कि समटाइम्स लॉगरिथम इज यूज्ड, कभी कभी आप देखते होंगे कि बिना बेस का, विदाउट बेस, बिना आधार का कभी कभी लॉग आपको मिलेगा। ठीक है, तो लाइक दिस लॉग, जैसे ए हुआ बिना आधार का है, log 100, ये बेस इसमें नहीं। ठीक है, रियली बेस नहीं है, तब इसको क्या कहते हैं हम, इट इज कॉल्ड कॉमन लेग। यही कॉमन लेग है। अब एक्सपोनेंट आ जाएगा, एक्सपोनेंट
एक्सपोनेंट्स, ये क्या है, एक्सपोनेंट पावर। जैसे मान लिया कि 2 हो गया, इस पर पावर हो गया 4, तो ये जो होते हैं ये होते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। और ये जो 2 जो हुए ये हो गए आपको बेस। ठीक है, तो एक चीज इसमें नहीं है, कभी कताल आपको आपके सामने ये आएगा विदाउट बेस का, तो उसका अलग है, ये है बताएंगे, प्रॉब्लम जब बताएंगे तब। ठीक है, तो ये हो गया। अब आता है नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर के वो भी वही है। थोड़ा सा मैं क्या बता दूं, हाँ बेस नहीं किया, गुना उना तो करना ही है। मान लिया कि इसको करते हैं, अलग करते हैं तो 4 बार हो जाएंगे, तो 4 4 दूना 8, 4 है ना, 4 बार करना है, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको लॉगरिथम फॉर्म में क्या लिखेंगे आप, लॉगरिथम फॉर्म में आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे log 2 इक्वल टू 16। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्या बोलते हैं, जनरल। हाँ, जनरल केस। जनरल केस में क्या होता है, इन द जनरल केस, जनरल केस। तो जनरल केस में मान लिया कि x है, क्या है आपका a टू द पावर x इक्वल टू 4, क्या ले y ले लिए, क्या 4 नहीं, y, x y पर चलते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये जो हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये हो गया आपका बेस। तो बेस क्या हो जाएगा आपका, ऐसे लिखेंगे लॉग में, लॉग ऐसे करके लिखेंगे लॉग। ठीक है, इक्वल टू, और y को यहां लिखेंगे, x हो गया। ठीक है, तो x जो है y में y आ गया, और x में x आ गया। यही जनरल फॉर्म है, और क्या। इसको लिख दो, जैसे कि हम डिजिट में लेते हैं कि 2 पावर है, 2 पावर हम 3 से बनाए एग्जाम्पल। ठीक है, 2 पावर 3 इक्वल टू 8। इसको लिखने कैसे लिखेंगे, लॉग बेस 2, लॉग बेस 2 8 इक्वल टू 3। इस तरह से इसको हम लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे कैसे, लॉग ऑफ 8 विद द बेस 2 इक्वल टू 3। तो ये हो गया इसका यहाँ, और ये एक्सपोनेंट यहाँ आ गए, और ये दो बेस जो है सो बेस है। चलिए मिटाइए, लिखिए, तो नोट डाउन कीजिए। नेचुरल नंबर, नेचुरल लॉगरिथम ये है। इसमें बेस जो होता है ई होता है, क्या होता है, ई होता है, बेस ई। अनदर बेस दैट इज ऑफ्टन यूज्ड इज ई, माने यूलर नंबर। क्या यूज होते हैं, यूलर नंबर होते हैं। ई के बदले में यूलर नंबर का यूज होते हैं। वह यूलर नंबर आपको यहाँ है, ये यूलर नंबर है, यूलर्स नंबर। इसी को यूलर्स नंबर्स को ही नेचुरल नंबर हम लोग कहते हैं, यूलर्स को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो नेचुरल नंबर हो गया। अब इस पर हम लोग प्रॉब्लम है नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, इंट्रोडक्शन यही था। ठीक है, और विस्तार से हम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें अपने अधिक से अधिक मित्रों में। धन्यवाद। सेफ जर्नी, बेस्ट ऑफ लक।